मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर ट्राइबल लीडरशिप तैयार करने जा रही है। बाकायदा टैलेंट हंट होगा और इसके जरिए ट्राइबल लीडर्स कांग्रेस के विजन को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस टैलेंट हंट पर चुटकी ले रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया प्लान। टैलेंट हंट से मिलेगी कांग्रेस को सत्ता। आदिवासी समाज पर कांग्रेस का फोकस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को पाने की जद्दोजहद कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का अब सीधा फोकस प्रदेश की करीब 21% आबादी यानी आदिवासी वोट बैंक पर शिफ्ट हो गया है। यही वजह है कि प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस अब ट्राइबल लीडरशिप खड़ा करने की कोशिश में है। करीब 2 दशक से प्रदेश की सत्ता से दूर कांग्रेस आदिवासी समाज के बीच मजबूत कैडर तैयार करने की कोशिश में है ताकि चुनाव में एक तरफा ट्राइबल वोट कांग्रेस को मिल सके। यही वजह है कि टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस ने करीब 120 आदिवासी युवाओं को सिलेक्ट किया है, जिन्हें 19 फरवरी से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत बेस तैयार किया जा सके। टैलेंट हंट राहुल गांधी जी ने शुरू किया, उस टैलेंट से बहुत सारे लोग निकले। हम जैसे ग्रामीण लोग भी टैलेंट हंट के माध्यम से आज टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, प्रवक्ता बन के आपके सामने खड़े हैं। तो टैलेंट हंट का सीधा अर्थ होता है कि किसी में अगर टैलेंट है तो उसे किसी नेता की सिफारिश की या किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी वैचारिक व्यवस्था क्या है और उसके विचार क्या रखता है, पार्टी से मेल खाती है नहीं खाती है, ये जरूर देखना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस आदिवासी समाज पर इतना फोकस कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 21% आबादी सिर्फ आदिवासी वर्ग की है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। साल 2018 में कांग्रेस ने 47 में से 31 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन साल 2023 में बीजेपी ने 22 सीट जीतकर सरकार बना ली। यानी हाल के चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हुआ और सत्ता से हाथ धोना पड़ा। यही वजह है कि कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस की टैलेंट हंट पर तीखा हमला बोल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई है और टैलेंट सर्च के माध्यम से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी को आंसू बहाना पड़ा, तमाम नेताओं ने किनारा कर लिया। अब जीतू पटवारी जी ने भी तैयारी कर ली है। उमंग सिंगार जी को किनारे लगाने के लिए नई आदिवासी नेता को ढूंढने की खोज करी जा रही है। तो ये टैलेंट हंट के सहारे उनको किनारे लगाया जाएगा। किसके अंदर कितना टैलेंट है और कौन किसको किनारे लगाता है तो वक्त बताएगा, लेकिन ये अंदरूनी लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। प्रदेश की सत्ता तय करने वाला ट्राइबल वोट बैंक अक्सर कांग्रेस के करीब रहा है, लेकिन पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली धमाकेदार जीत में ट्राइबल वोट की बड़ी भूमिका रही, जिससे साफ है कि कांग्रेस को फिर से अपना कैडर मजबूत करना होगा और इन्हीं कोशिशों में कांग्रेस जुट गई है। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। तो देखिए, कांग्रेस भी ये भली बाती समझती है कि यदि सत्ता को वापस पाना है तो एक बार फिर से आदिवासी वोट बैंक को रिझाना है। खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं खबर की खबर क्या है, ये हमें समझाएंगे भोपाल से संवाददाता नवीन कुमार सिंह। नवीन, जरा आप बताइए कि अगले चुनाव के लिए कांग्रेस की जो तैयारी है, ये जो आदिवासी टैलेंट हंट वो करने जा रहे हैं, कितनी ये कारगर साबित होगी और ये भी जरा समझाइए कि इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में बिना आदिवासियों के आशीर्वाद के सहारे कोई भी सत्ता हासिल कर ले। जिसको भी सत्ता मिलेगी उसमें आदिवासी समाज का एक बड़ा वोट रहा होगा, तभी उसको सत्ता मिली है। कांग्रेस ये बात जानती है, कांग्रेस ये बात समझ चुकी है कि उनका जो मजबूत कैडर था वो छटक गया है। पिछले चुनावों के जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हुआ। 2018 में इसी जो 47 सीटें थी मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए जो आरक्षित थी, 47 में से 31 सीटें कांग्रेस ने जीती और 2018 में 14 साल का वनवास भी पार्टी ने खत्म किया और सत्ता में लौटी। तो कांग्रेस ये जान रही थी, कांग्रेस ये मान रही थी कि आदिवासी वर्ग के दिलों में अगर जगह बनानी है, सत्ता में आना है, तो इनके दिलों में जगह बनानी होगी। हालांकि बीजेपी ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और बीजेपी पर ज़्यादा आदिवासी वर्ग ने भरोसा किया और इस बार बड़ा उलटफेर हुआ और 2023 में बीजेपी की सरकार आ गई। जाहिर है अब 4 साल का वक्त बचा है अगले चुनाव में। कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि अपने कैडर को मजबूत किया जाए, गांव-गांव में दलित और आदिवासी वर्ग के वोटर्स को रिझाया जाए और कोशिश की जाए कि इनके दिलों में जगह बनाई जाए। तो कांग्रेस इसी कड़ी में आगे बढ़ रही है। टैलेंट हंट
एक अभियान शुरू किया है जो आदिवासी वर्ग के लिए है, और आदिवासी युवा को ये कांग्रेस पार्टी खोज रही है और उनको तराशेगी। मोहन खेड़ा में 19 फरवरी से ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, हफ्ते भर का ट्रेनिंग रहेगा, और देश भर के जो चिंतक विचारक हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो इस ट्रेनिंग कैंप में मास्टर ट्रेनर के तौर पर आएंगे और सिलेक्टेड जो 120 युवा हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। और इस ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेंड आदिवासी युवा हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वो प्रचार प्रसार करेंगे, गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल कांग्रेस का ये एजेंडा है और कांग्रेस की कोशिश है कि चूंकि 4 साल का वक्त है अगले चुनाव में, तो इन 4 सालों में जो 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, इन 47 की 47 सीटों में मजबूत पकड़ बना ली जाए। और ना सिर्फ ये 47 सीटें ही आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, बल्कि 15 से 16 ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासी वोटर जो है निर्णायक हैं। यानी उस विधानसभा में आदिवासी वोटर्स की संख्या 30,000, 40,000, 45,000 तक है। तो जाहिर सी बात है, न सिर्फ ये 47 बल्कि 15, लगभग 60 से 65 सीटें ऐसी मध्य प्रदेश में बनती हैं जहां आदिवासी वर्ग अगर चाह ले, आशीर्वाद दे, तो वो पार्टी सत्ता के सिंहासन पर नजर आएगी। बिल्कुल नवीन, और ये पहली दफा नहीं है कि जब कांग्रेस इस तरह की एक्सरसाइज कर रही हो, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि हमेशा से आदिवासी वोट बैंक उनके साथ रहा है, लेकिन अब जब वो छिटका है तो दोबारा कैसे उन्हें अपनी तरफ रिझाया जाए, इसको लेकर के कवायद शुरू हो गई है। अब देखते हैं टैलेंट हंट में क्या वाकई एक ऐसा नेतृत्व कांग्रेस को मिल सकता है जिसपे वो भरोसा कर सके और फिर मिशन को पूरा कर पाए। देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।